दोस्तों ये वीडियो आपके डिजिटल मार्केटिंग सैलरी के डाउट के ऊपर है। कई लोगों को ये लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ लेकिन मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि दूसरे फील्ड में जो बच्चे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो पहले से काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो चुकी है और बट आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो अ, उस हिसाब से हाइक नहीं दे पा रहे हैं और आपकी सैलरी उतनी अच्छी नहीं हो रही है। देखिए इसके लिए मैं सिंपली एक गूगल सर्च किया हूँ स्टैंडर्ड डिजिटल मार्केटिंग सैलरी इन इंडिया और आप देखिए ये कितनी वेरी कर रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना कुछ वेरी और किसी फील्ड में होता होगा। डिजिटल मार्केटिंग सैलरी इन इंडिया रेंजेस बिटवीन 0.5 lakhs पर एनम टू 10 lakhs पर एनम। ये एक स्टैंडर्ड इसने कहा है, मतलब स्टैंडर्ड डिजिटल मार्केटिंग सैलरी इन इंडिया करके मैंने सर्च किया है। तो ये काफ़ी सही भी है, मतलब 0.5 लाख तो इंटर्नशिप अगर वाले को ही मिलता होगा, मतलब कि क्या 50,000 रुपये साल का, मतलब 4,000 5,000 रुपये महीने का। तो ये इंटर्नशिप है। बट आप ये मान के चलो कि इस फील्ड में एक फ्रेशर हो गया, एक टीम लीडर हो गया, इसके बाद फिर फिर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो गया या फिर एसईओ मैनेजर, जैसे भी है। तो अलग अलग इसमें फील्ड है और अलग अलग पोस्ट हैं और उसी हिसाब से फिर सैलरी भी बढ़ती है। बट आपको ये मान के चलना है कि देखो 4 साल 5 साल 6 साल आप इस फील्ड में जब टाइम दोगे, आप 4 साल 5 साल 6 साल जब आप चीज़ों को सीखोगे, आपके पास एसईओ की पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए। पेड कैंपेन्स के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पेड कैंपेन्स कैसे चलाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद सोशल मीडिया पे अच्छा प्रेजेंस कैसे लाए, मतलब होल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको सीखना है। अगर आपका लर्निंग फेज है, आपको ज़्यादा अपने सैलरी के बारे में ना सोचते हुए स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है कि जो बंदे अच्छे से इसमें सीख लेते हैं वो सैलरी का मुंह नहीं देखते और सैलरी के चक्कर में नहीं रहते। वो उनके पास कई ऑप्शंस हो जाते हैं, साइड इनकम बना लेते हैं, कई प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, अपना अपना कुछ अपने अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं। कई चीज़ें होती हैं इसमें, ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में, इतना सारा कुछ है कि मैं आपको क्या क्या बताऊँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ब्लॉगिंग करके एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं और ब्लॉग से भी गूगल एडसेंस वगैरह से पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली आप समझ ही रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे इसमें अगर इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो डिजिटल मार्केटिंग में एक तो बिल्कुल एसईओ एग्जीक्यूटिव हो गया। अब जैसे मैं ऐसे करूँ, फ्रेशर है, बिल्कुल ही एक फ्रेशर लेवल पे एक बंदा हो गया, ठीक है, जो कि एज एन एसईओ एग्जीक्यूटिव जाके लगता है किसी भी कंपनी में। इसके बाद टीम लीडर आ गया, फिर उसके बाद टीम लीडर के बाद मैनेजर हो गया, टीम लीडर के बाद मैनेजर हो गया। अब फ्रेशर वाला बंदा मुश्किल से 1 साल के आसपास का उसका एक्सपीरियंस होता है। 1 साल 2 साल, 2 साल तो ऐसा नहीं होता, 1 साल 1.5 साल, 2 साल भी हो सकता है अगर वो कैच नहीं कर पा रहा अच्छे से। तो टीम लीडर 2 से 4 साल के बीच का होता है जनरली। मैनेजर जो होगा वो 5 या 4 से भी ले सकते हो, अगर वो ज़्यादा चीज़ों को पकड़ रहा है तो 6 से लेके मैनेजर 8 या 10 साल तक जैसा भी है मैनेजर होता है। यही तो है। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ, देखो फ्रेशर होता है उसको कुछ नहीं आता, वो तो बस 2 4 चीज़ें जानता है और वही कॉपी पेस्ट करता है या थोड़ी थोड़ी बहुत और भी सीखते चला जाता है। टीम लीडर है कि चलो ठीक है, एक टीम को हैंडल करता है, कुछ चीज़ों को समझ गया, मतलब एसईओ टीम लीडर है तो सिर्फ एसईओ को समझ रहा है, एसईओ में कुछ चीज़ें समझ रहा है, उसको एक टीम दे दी गई। वो एक तरह से कोऑर्डिनेटर टाइप का कोऑर्डिनेटर है और वो कर रहा है। तो मतलब इसकी टीम लीडर की भी सैलरी ठीक-ठाक होती है। अगर फ्रेशर की सैलरी आप मान के चलो कि 10 से 20 हज़ार के बीच में होगी, तो टीम लीडर की सैलरी आप ये मान के चलो कि 25,000 से लेके और 50,000 के बीच में होगी। मैनेजर उसके बाद आते हैं। मैनेजर एक एक तरह से इनके पास हर एक तरह की स्किल होती है। क्लाइंट हैंडलिंग पावर होता है इनके पास। इसके बाद ये डायरेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, चाहे एसईओ का हो, एसएमओ का हो, पीपीसी का हो, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो एक तरह से देखो आपको भी अपने जर्नी में ये सब सीखना है। होल डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। होल डिजिटल मार्केटिंग जब आप सीख लेंगे तो फिर आप आपकी सैलरी तो ईज़िली 50 प्लस तो कैसे भी होगी। 50 टू 1 लाख सैलरी आपकी ईज़िली हो जाएगी। बट आप ये मत समझो कि डिजिटल मार्केटिंग में सैलरी किसी का 1 लाख से ज़्यादा सुनने को जनरली नहीं मिलता, या फिर 1.5 लाख 2 लाख मैक्सिमम कभी-कभी, वो भी किसी-किसी का सुनने को मिलता है। वैसे 1 लाख के आसपास ही सैलरी सुनने को मिलता है। तो आप ये मत समझो कि बंदा 1 लाख ही कमा रहा है।
यही तो समझना है कि 1 लाख उसका एक श्योर शॉट है कि वहाँ से आ रहा है, उसके अलावा उस बंदे का यूट्यूब चैनल होता है, ब्लॉगिंग होता है, कई प्रोजेक्ट पे काम करता है, फ्रीलांसिंग करता है। तो वो बंदा अगर उसके पास अच्छी नॉलेज है तो डिजिटल मार्केटिंग में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा कमाना बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो तो। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको होपलेस नहीं होना है, अभी जो आपका टाइम है, आप चीज़ों को समझो, डिजिटल मार्केटिंग की एक-एक चीज़ों को बारीकी से समझो और मैं कह रहा हूँ कि आपकी सैलरी बिल्कुल बढ़ेगी और सैलरी नहीं बढ़ेगी, आपका जो करियर ग्रोथ होगा और ओवरऑल जो ग्रोथ होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो इस फ़ील्ड में लगे रहो और आप सीखो खूब, आप सीखो और थोड़ा बहुत अपना ध्यान दो इधर-उधर और भी दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो, वो करो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर बीइंग हियर।